इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अध्यक्ष सिंघई उत्तम चंद जैन, कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण जैन, उपाध्यक्ष सेठ संदीप चौधरी, संजय जैन, कीर्ति जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगांव। जय स्नेह दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्री 1008 जिन बिंब 24वीं मानस्तंभ प्रतिष्ठा व गजरत महोत्सव की तीसरी कड़ी में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे तपोत्सव के वे विहंगम दृश्य जिन्हें आयोजित किया छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजनांदगांव स्थित डोंगरगांव के दिगंबर जैन भक्तों ने, वो भी पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में। इतना ही नहीं, 9 से 15 नवंबर तक चले आयोजन में प्रतिदिन प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार जी शास्त्री का कुशल निर्देशन भक्तों को मिला। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं तब कल्याणक के मनोहारी दृश्य। इसे अतिशय माना जाएगा कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजनांदगांव स्थित डोंगरगांव की दिगंबर जैन समाज को श्री 1008 जिन बिंब 24वीं मानस्तंभ प्रतिष्ठा व गजरत महोत्सव कराने का सौभाग्य मिला। विगत 9 से 15 नवम्बर के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में प्रतिदिन प्रभु के प्रत्येक कल्याणक में दिगंबर जैन अनुयायियों का कारवां बढ़ता चला गया। 13 नवम्बर को तब कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं नित्यमय पूजन के साथ किया गया। अभिषेक करने के बाद शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली परिवारों को तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्रमानुसार सभी भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु के मस्तक पर प्रासुक जल की धार अर्पित कर विश्व शांति की कामना की। अपराजितो भवतु मे रक रक स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहमस्य उषा अनाहत विद्याय नमोर्यन्ताणं। नित्यमय पूजन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने तब कल्याणक विधान पूजन की क्रियाओं को संपन्न किया। अष्टद्रव्यों से पूजन कर रहे इंद्र इंद्राणियां स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। झूमते हुए चवल ढुराते हुए सभी भक्त प्रभु के गुणगान कर रहे थे। प्रभु गुणगान करते हुए श्रावकों ने वेदी पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु के समक्ष भक्ति भाव के साथ श्रीफल अर्पित किए। साथ ही गुरुवर का चरण वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु पूजन के बाद मुखरित हुए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के मंगल प्रवचन, जिन्हें श्रवण करने का अवसर सौभाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है। ऐसा यह उत्तरार्ध है पंच कल्याणक का। अब होशियार हो जाए, इनकी वेला अब उल्टी चालू हो गई है और निर्वाण तो अंतिम कल्याणक है और वह सुबह सुबह ही जल्दी आप लोग आओगे तो मिलेगा, नहीं तो आपकी कोई प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। सब भी की जाती है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कार्यक्रम सानंद संपन्न होता जा रहा है, इसको देख कर के प्रसन्नता होती है। आप लोगों की भी तो होती होगी। गुरुवर की अमृतमयी वाणी श्रवण करने के बाद महाराजा नाभिराय का राज दरबार लगाया गया, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार विधियां संपन्न की गयी। इस दौरान 3 लोक के नाथ को दूल्हा बनाते हुए सभी हर्षित नजर आ रहे थे और मंगल बधाइयाँ गाते हुए आनंद में झूम रहे थे।
आदि कुमार बारात लेकर महाराजा कक्ष के यहाँ पहुँचे, जहाँ बारात की भव्य अगवानी की गई। सभी बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। समय व्यतीत होता गया। महाराज नाभिराय के दरबार में सौधर्म इंद्र एवं कुबेर इंद्र का आगमन हुआ और महाराज नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की चर्चा की और राज्य पुरोहित को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। हमारे राज पुरोहित को तत्काल राजसभा में उपस्थित होने का हमारा संदेश विनय पूर्वक दीजिए। देखिए, सूर्य अपने स्थान पर है और चंद्रमा भी अच्छे नक्षत्र में हैं और गुरु भी सही जगह पर बैठे हैं। आप सोमवार के आज पावन दिन में भगवान का राज तिलक कर सकते हैं। यह राज तिलक युगों युगों तक याद किया जाएगा। युवराज आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां की गई। सौधर्म इंद्र ने अष्टकुमारियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए जल से आदि कुमार को स्नान कराया और स्वर्ग के देवों द्वारा लाए गए पुनीत वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर राज तिलक किया गया। साथ ही महाराजा नाभिराय ने आदि कुमार को अपना राज मुकुट पहनाकर समस्त राज्यभार सौंप दिया। सब बोले जयकारा, आई शुभ मंगल घड़ी। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। जोरदार तालियां, जय हो। ऐसी शोभा पाए शशि दिनकर आवेश। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राजतिलकं करोमि। सत्ता स्वीकार करने के बाद प्रथम बार महाराजा आदि कुमार ने अपने राज्य की प्रजा को जीवन यापन करने हेतु असी मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान दिया। इससे उनका भी पेट भरेगा और नीचे जो दंड है इसको भक्षण करने से, इसका रस पीने से आपके पेट की, आपके उदर की भी पूर्ति होती चली जाएगी। प्रजा को जीवन यापन के उपाय बताने के बाद महाराज आदि कुमार ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को विद्या प्रदान की। पिता के मान की रक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों पुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर हथकरघा विधि द्वारा वस्त्र निर्माण की शैली को विकसित करने का संकल्प भी लिया। मैं आज से नियम लेती हूँ कि मैं आजीवन व्रत का पालन करूँगी, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूँगी। मैं आजीवन व्रत ग्रहण करूँगी। जी पिताजी, मैं भी आज से आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगी। भरे राज दरबार में नीलांजना द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति देख महाराजा आदि कुमार को वैराग्य बोध हो गया। भक्ति के गीत में गाए नीलांजना। वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु राज दरबार में लौकांतिक देवों का आगमन होता है। इसके बाद वे महाराजा नाभिराय के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे स्वयं मृत्यु प्रभु, संसार शरीर वैभव सब विनाशिक है, संयम ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुंदर विचार किया, आप धन्य हैं। वैराग्य का समाचार सुन आदि कुमार के पुत्र भरत और बाहुबली राज दरबार में पधारते हैं और महाराज आदि कुमार दोनों पुत्रों का राज तिलक करके स्वयं वैराग्य पद ग्रहण करने की घोषणा करते हैं। मेरे मन में संसार शरीर भोगों से विरक्ति की भावना जागृत हुई है और मैं अपने उत्तरदायित्व को आपके कंधों पर सौंपकर दीक्षा ग्रहण करने का विचार मैंने किया है। इसीलिए मैं अयोध्या का राज आपको देना चाहता हूँ। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में उच्चारित मंत्रों के मध्य सौधर्म इंद्र ने महाराज आदि कुमार का दीक्षाभिषेक कर वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। सब मन भाया, अंग ओम ह्रीं श्रीमन्तं तीर्थंकर पटकटिं शुद्धोदकैः स्नापयामि स्वाहा।
वनगमन के लिए सौधर्म इंद्र भावी तीर्थंकर प्रभु को वैराग्यमयी पालकी में विराजमान करके चलने की तैयारियां करते हैं, लेकिन पालकी उठाने का सौभाग्य मनुष्यों को मिलता है। इस वैराग्यमयी पल को देख नाभिराय और माता मरु देवी भावुक हो जाते हैं। भावी तीर्थंकर आदिनाथ की दीक्षा पालकी वन पहुंचती है, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने वट वृक्ष के नीचे अपने दीक्षार्थी आदि कुमार को दीक्षा संस्कार दिए और उन्हें पिछी कमंडल भेंट कर ऋषभ सागर जी महाराज नाम दिया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रमरा अस्याओ सा नमः। मोर पंख निर्मित मन मोह मुनि वृत्त धार पीछिका पाई सुचिता चिन्ह कमंडल सोह बाहर श्रुति करे मन मोह। आज से इनको ऋषभ कुमार के रूप, ऋषभ सागर के रूप में बोलो ऋषभ सागर महाराज की जय। इस अवसर पर गुरुवर द्वारा संघस्थ साध्वियों का पिछिका परिवर्तन भी कराया गया। दीक्षा लेने के बाद जहां मुनि आदि कुमार तप कराने के लिए वनगमन कर गए, वहीं मंच पर विराजमान नवीन प्रतिमाओं को अंकन्यास विधि संपादित करते हुए उच्चारित मंत्रों के साथ वेदी पर विराजमान प्रतिमाओं में आचार्य श्री ने संस्कार रोपित किए। ओम ह्रीं येषु वरसु सत्दर्शन संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु सज्ञान संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु सच्चारित संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु सत्तपा संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु सद्वीर चतुष्टय संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु अष्टप्रवचन मातृका संस्काराय स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं येषु वरसु। इसके साथ ही उपस्थित भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। आप लोगों के पास, हम लोगों के पास और संसार जितने भी है उन सबके पास संस्कार हैं। कुछ ऐसे हैं बुरे हैं, कुछ ऐसे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन अरहत परमिष्टि बनने के लिए, फिर इसके उपरांत मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ संस्कारों का यहाँ पर अभी उच्चारण हुआ और उसके साथ साथ मैं देखता रहा इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। कहते भी कई बार हमने आपके सामने कहा होगा, किंतु केवल सम्यक ज्ञान दर्शन चित्तव्य ये सूत्र बताता है ओनली, केवल मात्र, और कुछ भी इसके साथ नहीं। संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ भक्ति नृत्य आदि किया। आरती के पश्चात शास्त्र सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य भैया जी ने भक्तों को नैतिक ज्ञान दिया। आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं उस आदि पुराण में, जैसे ही भगवान तीर्थंकर महाराजा ऋषभ देव
अपने दरबार में नृत्य देख रहे थे। नृत्य देखते देखते, नृत्य देखते ही देखते उन्हें वैराग्य हो गया। तब आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं, भगवान को बोध हो गया। क्या हो गया? भगवान को बोध हो गया। भगवान को संसार की असारता का ज्ञान हो गया। शास्त्र सभा के पश्चात छोटे छोटे बालक बालिकाओं की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक के बाद एक बालिका ने आकर अपने विचार लोगों के समक्ष रखे और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन देख सभी दर्शक भावुक हो गए। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मेरे रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। तो दर्शकों, भी आपने देखे गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा में तपोत्सव के यादगार पल। कहते हैं ये भी है कि जिस धरा पर तप साधना के अलावा तीर्थंकर प्रभु का कोई भी कल्याणक मना लिया जाए तो वह भी उस धरा वासियों का पुण्योदय माना जाता है। ऐसा 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजनांदगांव स्थित डोंगर गांव में देखने को मिला। कल हम फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी केवल्य ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अध्यक्ष सिंघई उत्तम चंद जैन, कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण जैन, उपाध्यक्ष सेठ संदीप चौधरी, संजय जैन, कीर्ति जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगांव।